बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन गोला कबाब की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे हम शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बिल्कुल फ्रोज़न गोला कबाब जैसे बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लिए बोनलेस और इसके पीसेस करके एक फूड प्रोसेसर में ऐड कर दिया है इसको। ये हाफ़ केजी के करीब है चिकन और इसके अंदर आधा कप हमने चॉप करके हरा धनिया ऐड कर दिया है। 4 के करीब मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ऐड कर दी। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज ऐड कर दिए एक मीडियम साइज़ की चॉप करके। आप इसे बहुत ही फाइनली चॉप करके और इसका पानी रिमूव करके ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा हमने नमक हस्बे ज़ायका ऐड किया है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्चें हैं। आधा टीस्पून हल्दी, चौथाई टीस्पून अजवाइन है हमारे पास। आधा टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और आधा टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि फ़ैट्स हैं। आप बीफ या मटन कोई से भी फ़ैट्स ले सकते हैं। तकरीबन 75 ग्राम्स मैंने लिए हैं, यानी कि इसके तकरीबन 15% है जितना हमने टोटल गोश्त लिया है उसके हिसाब से। इसे ऐड करने से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार में इसी तरह बनाए जाते हैं। इसको आप पहले चॉप करके फिर इसमें ऐड करें और फिर तमाम चीज़ों को प्रोसेस करें ताकि इसकी बीच में गुठलियाँ सी ना बने या ये बग़ैर पिसे ना रह जाए। इस वजह से आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने बेसन लिया है 1 टेबल स्पून, इसको रोस्ट कर लिया है। बहुत ही हल्की आंच पर आप इसे रोस्ट करें वरना ये जल जाएगा। और इसे भी ऐड कर दें। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, तो आप 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसके बाद हम तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसको कोयले का धुआं दे देंगे। एक जलता हुआ कोयला मैंने इसमें रखा है और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है इसके ऊपर। इसे कवर कर देंगे और 3 से 5 मिनट तक अपनी मर्ज़ी से आप इसे कोयले का धुआं दे दें। इसके बाद हम कोयला इसमें से रिमूव कर देंगे और इसकी शेप बना लेंगे जिस तरह से गोला कबाब होते हैं। आप छोटे बड़े साइज़ के जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। और कोई भी पेंसिल या आप चॉपस्टिक ले लें और इसको इस तरह से शेप दे लें, क्योंकि गोला कबाब की शेप इस तरह की होती है। और आप इस तरह बनाकर तमाम शेप देकर रख लें इन्हें और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इस रेसिपी से तकरीबन 15 के करीब ये बन जाएंगे बहुत आराम से। आप इन्हें इस टाइम स्टीम करके और रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं और बाद में आप इनसे सालन वगैरह भी तैयार कर सकते हैं या कढ़ाई कबाब भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें शैलो फ्राई किया है और एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ गया है तो हम इन्हें फ़्लिप करके दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से और जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और इनका अच्छा सा कलर जब आ जाए तो आप इन्हें रिमूव कर लें और किसी भी सॉस के साथ या हरी चटनी केचप वगैरह के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। प्याज के लच्छे इसके ऊपर ऐड करके भी इन्हें सर्व किया जाता है। तो आप अपनी पसंद से इन्हें सर्व कर सकते हैं। ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा और रेसिपीज़ आपको पसंद आती हों तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि तमाम टिप्स आप तक पहुंच सकें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।